अमल बेकार किया वालियाज़ुबिल्लाह। और अल्लाह ताला का कोई अमल बेकार नहीं। जब अल्लाह ताला का कोई अमल बेकार नहीं तो अल्लाह ताला की पैदा की हुई कोई मखलूक बेकार नहीं। तो जब अल्लाह पाक ने हर मखलूक को किसी मकसद के लिए पैदा किया और वो काम वो मकसद में वो कर रही हो, तो अल्लाह पाक ने इंसान को भी अपने एक मकसद के लिए पैदा किया। इंसान का मकसद क्या है? चाहे वो इंसान स्कूल में पढ़ने वाला हो या बच्चों को पढ़ाने वाला हो, चाहे मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म हो या पढ़ाने वाला उस्ताद, हर एक इंसान तो है। ये तो नहीं है कि मदरसे में पढ़ने वाले इंसान है और इंसान नहीं है। इसलिए बहुत सी मतलब हमारे ध्यान में आता है अमाल कौन करेगा, कि वो तो पढ़ते इसलिए अमल करते हैं। एक इंसान तो हम भी है। अल्लाह ताला ने अमल पढ़ने वालों पर लाजिम नहीं किया, इंसान पर लाजिम किया। और इंसान का मकसद समझाया कि इंसान का मकसद है अल्लाह की मारिफत, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की याद। अब आदमी अल्लाह को पहचानेगा कैसे, अल्लाह की याद कैसे रखेगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह पाक ने मौके मौके से दीन की आवाज उसके कानों में पहुंचाते, अजान के जरिए से, ताकि पता चले मैं ईमान वाला हूं, मेरे अल्लाह मुझे कामयाबी की तरफ बुला रहे हैं। कभी जमात के रास्ते के जरिए से, मुलाकातों के जरिए से, अल्लाह वालों की सोहबत के जरिए से, तालीम के हलकों के जरिए से, बयानात के जरिए से हर आदमी को चौकन्ना किया जाता है कि देखो हम यहां किसी मकसद के लिए आए। यही हाल है हमारा कि हमारा आज का प्रोग्राम, चाहे हम स्कूल में पढ़ते हैं बेटा, लेकिन हमें अपना मकसद जानना है कि मेरा मकसद क्या है। इसलिए कि जैसे मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म से खुदा कल कयामत के दिन उनकी जवानी, उनकी जिंदगी का सवाल अल्लाह ताला फरमाएंगे, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा मुस्तस्ना नहीं है। हम ये ना समझे कि हम तो कहेंगे अल्लाह पाक क्या करे, हम तो स्कूल में पढ़ते थे। हर एक को अपना हिसाब देना है अल्लाह के वहां। जब तक आदमी अपनी जवानी का हिसाब, अपनी जिंदगी का हिसाब अल्लाह को देगा नहीं, तब तक पैर हट नहीं पाएंगे, तब तक नहीं हटेंगे। और उसकी तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने ये दुनिया का मौका दिया है। इसलिए अल्लाह पाक ने वलासरी, जमाने की कसम खाई है, वक्त की कसम। चूंकि जमाना एक ऐसी चीज है जिसकी कजा नहीं है। देखो नमाज की कजा है, नमाज रह गई, सो गया या गफलत में गुजार दिया है, तो कजा कर लो। नमाज की कजा है। हालांकि इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज है, सबसे अहम इबादत है। लेकिन नमाज की कजा है, रोजे की कजा है, ज़कात है, हज में है, लेकिन वक्त की कजा है कोई, कि हमारा जो वक्त अभी 8 बजे वक्त तक गुजर गया उसको वापस लाओ। तो वक्त की कजा नहीं है। आइंदा वक्त आएगा तो वो अगला वक्त होगा, लेकिन जो चला गया उसकी कजा नहीं है। तो वल असरी, अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खा करके लोगों को वक्त की अहमियत बतलाई कि देखो टाइम गुजरने वाला गुजर रहा है और वो बहुत कीमती है। अल-वक़्तु अस्मनु मिन अज़-ज़हब, कि ये वक्त सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। इसलिए कि सोना चांदी चोरी होने के बाद भी आदमी कमा सकता है, फिर दोबारा जमा कर सकता है, लेकिन टाइम बीतने के बाद हाथ में नहीं आएगा। तो टाइम चला जाता है, हाथ में नहीं आता। अभी एक सबक पढ़ा कर आया, अभी हदीस में सबक आया, मिशकात शरीफ में रिवायत आई। हजरत कैस छोटे से बच्चे हैं, छोटे से बच्चे पहली सब में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। आप तो 10वीं पढ़ते हो, मैं बच्चा कह रहा हूं। इनकी सफ थी पिछली, लेकिन खड़े हो गए पहली सफ में। एक सहाबी बड़े आलिम कारी, वो सहाबी आए और उन्होंने को पीछे से पकड़ा और पीछे जाकर के खड़ा कर दिया, एक कोने में खड़ा कर दिया। ये नमाज पढ़ते रहे। नमाज से फारिग होने के बाद हदीस में आया कि इन्होंने देखा मुझे किसने पीछे किया। तो नमाज के बाद जब मैंने देखा कि अच्छा ये तो हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु है, बड़े सहाबी है,
मैंने बच्चों से कहा अभी सबक में, मैंने कहा बेटा जरा इस बच्चे की नमाज पर गौर करो। इस बच्चे को 20 नमाज में इस बड़े सहाबी ने उनकी जगह से हटाया, पीछे खड़ा किया और उसकी जगह पर वो सहाबी खड़े हो गए। लेकिन इस बच्चे ने बीच नमाज में भी नहीं देखा मुझे हटाया किसने। बच्चे की नमाज पर गौर करो। अगर हम होते तो थोड़ा हम अपने पर ले जाए, हमें कोई बीच नमाज में खींच लगे तो हम नमाज ही में देख लेंगे, लेकिन नमाज पूरी होने के बाद देखा मुझे किसने हटाया, और वो भी खाली मोहब्बत से हटाएगा, फजज़बनी जज़्बतन, खींच करके हटाया, खींच करके हटाया, रिवायत में आता है। लेकिन फिर भी नहीं देखा। तो सबसे पहली बात तो इस बच्चे की नमाज कैसी थी। बच्चा और ये नमाज तो एक दिन में नहीं बन जाती। क्या ये स्टूडेंटों का मजमा है? क्या हम ऐसी 2 रकात दिखा सकते हैं कि हमारी 2 रकात हम ऐसी पढ़ करके दिखावे कि हमारा ध्यान न हटे? 2 रकात खाली, मैं ज्यादा नहीं कहता। पिछली की कारगुजारी नहीं बनता। अगली जोहर की नमाज, चलो जोहर की नमाज आज इमाम साहब के साथ आप पढ़ना और 4 रकात ऐसी पढ़ करके दिखा दो कि आपका ध्यान न हटे। ऐसा सोच कर जाओ आज तो कि मैं 4 रकात ऐसी पढ़नी है, और फिर आकर के हमारी मदद से मुलाकात कर लें। देखो कौन आपने 4 रकात पढ़ी और ध्यान नहीं करता, क्यों? और वो भी तो बच्चा था। उस बच्चे की नमाज की कैफियत क्यों? इसलिए कि वो बचपन ही से नमाजी था। उन्होंने अपने मां बाप से नमाज सीखी थी और बचपन ही से उन्होंने अपने आप को मस्जिद के माहौल में रखा था। पीछे आवाज आ रही है? माइक की जरूरत नहीं है? बहुत अच्छा। तो अपने आप को उसमें रखा था माहौल में। नतीजा क्या था कि बच्चा था, लेकिन बच्चे की नमाज का असर क्या है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नाबालिग है, छोटे से बच्चे, मिशकात में रिवायत आई, 8 से उठता है। मैंने कहा अच्छा है, आज तो अल्लाह पाक ने अजीब मौका दिया, वहां बच्चे का सबक चल रहा है और आज यहाँ का मजबूर में वही बात करनी है। देखो अल्लाह ने मौजूद दे दिया, किस पर बात करूं? देखो अब्दुल्ला छोटे से बच्चे हैं, अपनी खाला जो आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा है, आप इस्लाम की बीवी है, और उनको आकर के हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पढ़ना, खाला जिसको वे मासी कहते हैं, मासी मैं आज आपके वहां रात गुजारना चाहता हूं, रात तुम्हारे घर रहूं। आदमी को मासी के वहां दिल करता है तो कहा तुम्हारे घर रहूं। क्या मकसद है कि मुझे रात को आप अलैहिस्सलाम का अमल देखना है कि आप अलैहिस्सलाम रात क्या अमल करते हैं। एक छोटे से बच्चे के जज्बात को देखो, छोटे से बच्चे के जज्बात। मैं आपको ये सुना रहा हूं, अपने आप को यूं समझ करके मैं एक स्कूल का बच्चा हूं। यहां बड़ा करीब है, पीछे उनको नजर नहीं आ रहा चेहरा, वो बच्चा आ जाओ ना करीब, ये पूरा पढ़ दो चलेगा, करीब आ जाओ, वो पीछे वाले ताकि इनको नजर आवे, सामने देखते हैं तो बात समझ आती है। आ जाओ करीब आ जाओ। हाँ अब अंदर जगह है मेरे साथी, हसान सबको अंदर ले लो। बड़े बड़े तो पीछे आए हैं। दोनों शरीफ पढ़ लो। तो फरमा खाला मुझे रात आपके वहां गुजारनी है और मुझे आप अलैहिस्सलाम का अमल देखना है। रात आप इस्लाम क्या अमल करते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर गए, रात को खाला के वहां सो गए। आप अलैहिस्सलाम देर से दावत से तशरीफ लाए। दिन में आप अलैहिस्सलाम मेहनत करते थे, तो आप अलैहिस्सलाम उम्मत में मेहनत करके रात को देर से आए, देखा बच्चा सोया हुआ है। फरमाया कौन है? फरमाया अब्दुल्लाह है। और यूं कहा कि आज तो मुझे यहां सोना है। मैंने सुना दिया, भांजे तो थे, या सुना दिया। हमारा कोई बात नहीं। आप इस्लाम अपने वक्त पर उठे और न वुजू किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तहज्जुद की नमाज आप इस्लाम ने।
तहज्जुद की नमाज आप इस्लाम ने शुरू की, उस बच्चे ने देखा कि आप इस्लाम ने नमाज शुरू की है, वो भी उठे, वुजू किया और आपने सलाम की बाई जानिब पे आकर के खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। बड़े की बात नहीं कर रहा, छोटा सा बच्चा आपने इस्लाम के पास खड़े हो गए, आपने सलाम ने इनका हाथ पकड़ा, एक रिवायत में है, और एक हदीस में आप इस्लाम ने इनका कान पकड़ा और उनको पीछे से लेकर के अपनी दाहिनी जानिब खड़ा कर दिया। क्योंकि एक मुक्तदी हो तो दाहिनी जानिब खड़ा होगा, तो उनको यूं ला करके दाहिनी जानिब में खड़ा कर दिया और वो आप सलाम के साथ नमाज पढ़ते रहे। देखिए ये हाल, छोटे से बच्चे का हाल कितना बड़ा, छोटा सा बच्चा है लेकिन नमाज की फिक्र। कैसे आप सलाम क्या अमाल करते थे ताकि मेरी जिंदगी आप सलाम के अमल के मुताबिक हो। इंसान को बेकार अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। इंसान जब सोचता है मुझे कुछ करना है तो फिर अल्लाह पाक उसके लिए शक्लें पैदा करते हैं कि फिर वो कैसा भी गलत माहौल में भी रहता होगा लेकिन उसकी जिंदगी निराली होगी, वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। मैं कॉलेज करने वाले एक बच्चे को जानता हूं, उसका मकान मस्जिद से दूर है लेकिन फजर की नमाज पाबंदी के साथ वो कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट मस्जिद में आकर पढ़ता है, फजर की नमाज पाबंदी के साथ। मैंने कहा भाई क्यों, मकान दूर है? उसने कहा मौलाना मैं चिल्ला अल्लाह के रास्ते में गया था, अमीर साहब ने मुझे कहा था जितने कदम आदमी दूर से मस्जिद में आएगा तो जितने कदम पड़ेंगे इतना सवाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए मस्जिद में आता हूं। फजर की नमाज पाबंदी के साथ मस्जिद में, हालांकि मकान दूर है इसका। आदमी की फिक्र है, जब फिक्र पर आता है तो फिर स्कूल का बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चों ये दौर है, जवानों ये दौर होता है, हमें अल्लाह पाक ने ईमान की नियामत दी है और आज के ऐसे माहौल के दौर में हमें कम से कम अपने ईमान को खूब देखना होगा। मेरा ईमान किसी रास्ते से खतरे में ना आ जाए। भाइयों हम ये ना समझे कि सहाबा के बच्चे तो सहाबा को पैसे आसमान से आते थे, ये ना समझे कि सहाबा को कमाने की जरूरत नहीं थी, उनके मुसल्ले के नीचे बरकत होती थी ना, सहाबा भी कमाते थे, सहाबा भी कमाने के लिए जाते थे, तब जाकर इनके बच्चों का पेट भरते थे, उनको आसमान से माल आता था, किसी हदीस में नहीं है। सहाबा कमाने जाते थे, सहाबा के बच्चे थे, सहाबा की बीवियां थी, सहाबा भी शादियां करते थे, शादियां होती थी इनकी भी, इनके भी बच्चे होते थे। ये मतलब नहीं है ना कि वहां तो बस ऊपर से आता था, इससे इनको तो कोई टेंशन ही नहीं था तो नमाज ही पढ़ेंगे, नहीं। जो जरूरत हमारी है वही सारी जरूरियात उनकी थी, सारी जरूरियात, लेकिन वो सारी जरूरियात के बावजूद काम पर भी जाना है, बाल बच्चों को भी देखना है, सारी जरूरियात के बावजूद अल्लाह को नाराज नहीं करना। एक सहाबी, बल्कि बताओ सहाबा ज्यादातर मजदूरी करते थे, ताजिर तो बहुत कम थे कि जिनको अल्लाह ने माल दिया हो ताजिर, ज्यादातर सहाबा मजदूरी करते थे। इसलिए एक मौके पर मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इशा की नमाज पढ़ा रहे, नमाज में क़िराअत लंबी कर दी तो सहाबा अपने इस्लाम के पास आए और फरमाया हुजूर हम तो मजदूर लोग हैं, देखो रिवायत में है, हम तो सामान कुली की तरह, हम तो अपने कंधों पर सामान उठा उठा कर लोगों के वहां पहुंचाते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं और घरों का गुजरान चलता है, तो हम तो पूरे दिन मजदूरी करते हैं या तो हम खेती का काम करते हैं। हुजूर हमारे पास हम ये दीन के थके होते हैं, हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इशा की नमाज पढ़ाते हैं, वो लंबी नमाज पढ़ाते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें नींद आती है, तो इनको कहो कि मुख्तसर किरात करा दे ताकि हम जल्दी सो जाए। देखिए दीन पर थकने वाले थे ना मजदूर, मैंने कहा जब वो मजदूरी करते थे ये नहीं था कि वो फारिग बैठते थे, वो सारे तकादों से फारिग थे, इसलिए इनके लिए दीन का काम करना आसान था। सारी जरूरियात, बल्कि हमसे ज्यादा जरूरियात उनके पास लगी हुई थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जब तक आप अलैहिस्सलाम जिंदा रहे हमें नहीं पता कि हमारे कपड़े पर नमाज पढ़ने के लिए हमें 2 कपड़े भी मिले हो, हमें 2 कपड़े भी मिले हो, हम खाली एक चादर में नमाज पढ़ते थे, ऐसी हमारी पोजीशन थी।
आसमान से माल आ जाता, आप इस्लाम की मौजूदगी में आ जाता। लेकिन हालात थे, पैसों की कमियां थी, लेकिन इसके बावजूद सहाबा ने अपने बच्चों की तरबियत की, अपने बच्चों को ईमान की फिक्र की। इसलिए कुरान पाक में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, हकीम है, हकीम यानी एजुकेशन वाले आदमी है, जिनके पास एजुकेशन था, लेकिन इनकी नसीहतों का तस्करा कुरान में किया है। हालांकि नबी नहीं है वो, कुरान जो नबियों का जिक्र करता है, लेकिन लुकमान अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत है जो नबी नहीं है, एजुकेशन इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद इनकी नसीहतों का जिक्र कुरान में है। कैसे फरमाया है, या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। ऐ मेरे बेटो, तुम्हारे बाप के दुनिया से जाने का वक्त आया है, लेकिन बेटा दुनिया में सही नहीं रहना। वअमुर बिल मारूफ, बेटा अच्छे कामों को लोगों का हुक्म करते रहना। देखिए, वन्हा अनिल मुनकर, बेटा लोगों को गुनाह हो जाए तो लोगों को गुनाहों से रोकना। बुरे काम लोगों में आ जावे, जवानों में उम्मत में आ जावे तो नहीं अनिल मुनकर का काम करना। और बेटा खाली दावत का काम ही नहीं, बेटा अपनी सलाह, खुद भी नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना और लोगों में काम करना। और बेटा अपने हलक को, हराम के लुकमे से बचाना, अपने लुकमे को। और भी क्या फरमाया, बेटा इन आंखों की हिफाजत करना। 40 नसीहतें फरमाई है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, बेटा आंखों की हिफाजत करना, बेटा जबान की हिफाजत करना। इसलिए कि जिसकी जबान महफूज उसका दिल महफूज, और जिसका दिल महफूज, रिवायत सुना तो हदीस पाक मुस्नद अहमद में रिवायत मौजूद हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसकी जबान महफूज उसका दिल महफूज, और जिसका दिल महफूज उसका ईमान महफूज। और जिसकी जबान महफूज नहीं, जबान से जो आता है पकड़ देता है, उसका दिल कभी महफूज नहीं होगा, कभी महफूज नहीं होगा। और दिल महफूज नहीं होगा भाइयों, ईमान महफूज नहीं होगा, ईमान महफूज नहीं होगा। और आज हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है अपनी जबान पर। हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि जहां हमारी जबान, हमारी आंख क्या हाल है, हमारी जबान, हमारा दिल। भाइयों आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तबका, हम किसी भी तबके के साथ हो, बगैर सहाबा चाहे इनको सारी जरूरियात थी, लेकिन दीन के काम के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए वो अपना वक्त निकाल ही देते थे, वक्त निकाल देते थे। हमें भी अपनी सारी मशगूलियात के बावजूद, स्कूल में पढ़ते हैं, मशगूली का वक्त है, लेकिन ऐसे मशगूली के बावजूद हमें अल्लाह का जो हुक्म है नमाज, अल्लाह का जो हुक्म है गुनाहों से बचना, कम से कम ये चीजें तो हमारी जिंदगी में हो, है ना। अल्लाह को नाराज हम कभी ना करें, अल्लाह का अमल जरूर हो। हालात ऐसे हैं मेरे भाइयों, अगर हमने ऐसे दौर में अपने आप को मुसलमान न समझा, अपने आप को मुसलमान न समझा, यूं समझा मैं तो स्टूडेंट हूं, लेकिन मुसलमान न समझा, तो मेरा स्टूडेंट समझना ये ईमान को खोखला कर देगा। मैं स्टूडेंट बाद में हूं, मैं अक्सर कहता हूं मैं आलिम बाद में हूं, मैं ईमान वाला पहले हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा अल्लाह पूछेगा ईमान के सवाल, मेरा अल्लाह इल्म के बारे में सवाल नहीं करेगा। ईमान ईमान ईमान, मैं मुसलमान हूं। और जब आदमी अपने आप को मुसलमान समझेगा तो समझेगा मैं अल्लाह के हुक्म का ताबे हूं। सालबा अब्दुर्रहमान अंसारी जवान सहाबी है, आपकी तरह बच्चे थे, जवान, लेकिन जवान जब सोचता है ना कि मुझे मेरी जिंदगी में अल्लाह को नाराज नहीं करना, तो फिर वो ठान कर रहता है, वो अल्लाह अपने आप को बचाता है। और मैं जानता हूं, एक मर्तबा मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब कुछ उनका मसला था वारसे का, यानी डॉक्टरी का कोर्स इनका चल रहा है अभी, वहां कई कुवैत या पता नहीं कहां इन्होंने कहा, यूक्रेन वगैरह कहीं कहा इन्होंने, तो उनका कुछ मसला था, तो मसले के लिए आए, मुझे हिसाब करना था। तो मैंने इनको कहा कि जरा आप अपना मोबाइल, तो मैं हिसाब उसमें कर लूं कैलकुलेटर में। तो उसने उन्होंने मोबाइल निकाला, सादा मोबाइल। तो मैंने कहा आप तो डॉक्टर बनते हो,
और आपके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, फरमाया इसीलिए डॉक्टर बन जाओ। बड़ा मोबाइल नहीं है इसलिए वहां पहुंचाओ। अगर मेरे पास होता तो मैं कभी न पहुंचता। आज हमारे मास्टर साहिबान से पूछ लो, मास्टर साहिबान को क्या शिकायत है? स्कूल में पढ़ने वाला हमारे इलाके में तबका तो ज्यादा नजर आता है। मैं जगह जगह जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि आपके साइड में तो बहुत बच्चे स्कूल करते हैं। मैं क्या करते तो है, लेकिन वो पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है। पढ़ना और है, पढ़ना और है। स्कूल में तबका तो ज्यादा है, लेकिन मेहनत करने वाले कौन है? ऐसे बच्चे लाओ जिनके परसेंट अच्छे आते हो। भाइयों, पढ़ो तो पढ़ करके दिखाओ। आप स्कूल में गए हो, स्कूल में जाना कोई गुनाह नहीं है। स्कूल में जाना कोई गुनाह नहीं है। आप कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे हो। जरूरत है आप स्कूल में अच्छा, लेकिन खाली पैसे खराब करना, खाली वक्त खराब करना। गए हो तो कुछ बन करके दिखाओ, कुछ हमारा वहां मेहनत हो, वहां हमारा वक्त हो। लेकिन आज छोटे से छोटा बच्चा स्कूल में जाता होगा, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं है। जिस बच्चे के हाथ में बड़ा मोबाइल आ गया, बेटा समझ लेना आप नहीं पढ़ पाओगे। कौन कहता है एजुकेशन मोबाइल में है? अगर एजुकेशन मोबाइल में होता तो हमारे ये मास्टर साहिबान मास्टर बनते। उनके जमाने में मोबाइल था। मोबाइल से एजुकेशन नहीं आता। हां, सही यूज जो हमारा उसमें सब्जेक्ट है, आदमी उसमें इस्तेमाल करता है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट कुछ और चलता है और हम तो यूट्यूब में है, हम तो फेसबुक पर चलते हैं। हमारा वक्त तो मोबाइल में गेम के पीछे जाया हो रहा है, एक दूसरे पर चैट करने में जा रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करने में जा रहा है। ये भी सब्जेक्ट है। नतीजा क्या है? हमारा तबका बहुत स्कूल में होता है, लेकिन न हम वहां के न आमाल के। इसलिए मेरा अजीजों, स्कूल का तबका भी अगर दिल पर लेता है ना, मैंने कहा सालबा अब्दुल रहमान अंसारी जवान है, लेकिन सफर से आ रहे हैं। एक वक्त में इनकी निगाह आते हुए रास्ते में एक औरत इस नहाने के बाद अपने बालों को साफ कर रही थी। इनकी निगाह पड़ गई, दाढ़ी नहीं है, पड़ गई। तो जो ही निगाह पड़ गई, वो सहाबी वहीं खड़े हो गए। यहां मस्जिद नबवी में आप इस्लाम ने ऐलान फरमाया, अली उमर क्या सालबा अब्दुल रहमान अंसारी आ गए? फरमा हुजूर सफर में है, अभी तक वापस नहीं आए। तलाश करने के लिए भेजा तो वहां किसी जंगल में मिले। रात की तन्हाई में देखा, अपने हाथों को अल्लाह के सामने उठाए हुए और यूं कह रहे, अल्लाह मेरी निगाह पड़ गई है, अल्लाह जमीन को हटाओ और मुझे यही दशा दो, मुझे यही दशा दो। मैं इन गुनहगार आंखों के साथ आप इस्लाम के पास जाना नहीं चाहता। मैं कैसे जाऊं आप इस्लाम के पास? भाई जवान सहाबी है, जवान है, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, सालबा आप इस्लाम ने बुलाया है। फरमाया बुलाया तो है, लेकिन मैं कैसे आऊं? मेरे आंखों से गुनाह हो गया, मैं आप इस्लाम के सामने कैसे देखूंगा? आप इस्लाम की मुझ पर निगाह पड़ेगी, आप इस्लाम को तकलीफ पहुंचेगी। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ पकड़ा, फरमाया उमर हाथ छोड़ दो, मेरा बदन गुनहगार है। भाई फिक्र, आदमी को फिक्र आ जाती है ना, कि फिर वो आदमी अल्लाह को कभी नाराज नहीं करता। और फिक्र कौन सा है? जवानी। जिस आदमी ने अपनी जवानी के 16 साल से लेकर, मेरा जिंदा लगा, जिसकी उम्र 16 साल हो गई, 16 साल से लेकर के 23 साल की उम्र तक अगर आपने अपनी जवानी और इस उम्र को संभाल लिया, तो समझना आप 23 साल से लेकर के 40 साल तक अगर आप वली बनना चाहते हैं, अल्लाह का ताल्लुक लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये उम्र जाया कर दी, जो आपके हाई स्कूल का जमाना है, 16 साल से लेकर 23 साल जो आपका स्कूल का जमाना चलता है, उसमें आपने अपने आंखों को खराब कर दिया, अपने जबान के बोल के बकवास कर दिया, जो आए जबान पर बक दिया, और आप गुनाहों में फंस गए। 23 साल से लेकर 40 साल तक तब के नमाजी भी बनना चाहोगे तो आपको बहुत पावर मिलने पड़ेंगे। ये उम्र है संभालने की। हकीम अख्तर रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है इसको। इससे जवानों, बच्चों, जवान भी क्या कहो, बहुत से बच्चे हैं यार, अल्लाह ने मौका दिया है ना। ये स्कूल में आप जो पढ़ते हो,
लेकिन कम से कम हमारा स्कूल का वक्त, चाहे हम स्कूल के वक्त में रहें, लेकिन हम अपने आप को मुसलमान समझे। मैं मुसलमान हूं और मुझे अपने ईमान की फिक्र करनी है। मेरा ईमान खतरे में न पड़ जाए, मेरी जबान से ऐसा बोल न निकले जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, इससे मेरा अल्लाह नाराज न हो जाए। एक जगह पर गया, एक जमात आई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जब दस्ती लगा करके आए तो इन्होंने गांव में आकर के ऐसी मेहनत की कि फजर की नमाज में पूरी मस्जिद बन जाती, स्कूल के बच्चे, और आकर के इन्होंने ऐसी मेहनत की पूरी मस्जिद। जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास दिमाग होता है, अल्लाह ने सलाहियत दी होती है, उन सलाहियतों को सही इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह पाक मस्जिद का रुख बदल देते हैं। लेकिन अगर वही स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब अपनी सोच बदल देता है तो नतीजा क्या होता है? हालांकि सलाहियत है, इसलिए किसी ने अच्छा कहा है, आज जरूरत मुस्लिम स्कूलों की नहीं है, इस्लामी स्कूलों की है। मुस्लिम स्कूलों की नहीं है, इस्लामी स्कूलों की है। इसलिए कि मुस्लिम तो है, लेकिन अगर दिमाग इस्लामी नहीं है तो फिर क्या पढ़ाएगा वो? और अगर मुसलमान नहीं है लेकिन जहन इस्लामी है इसका, तो भी सही पढ़ाएगा। इस्लामी स्कूल की जरूरत है, इस्लामी। अजीजों, आप ऐसे दौर से अभी हो और ऐसे माहौल में आपका जाना होता है, ऐसे माहौल में हमारा काम होता है कि हम कम से कम अपने ईमान की फिक्र करें। और ईमान के लिए क्या है? मौके मौके से भाइयों दावत के काम को लाजिम पकड़ लो। दावत के काम जहां हमारा हम ज्यादा वक्त न लगा सके, कम से कम छुट्टियों के मौके पर हमारा अल्लाह के रास्ते में जाना हो, संडे का दिन हो, कम से कम 24 घंटे लगाने हो, कई दीनी प्रोग्राम है, हमें जोड़ा गया है, तो हम खुशी के साथ अपने गेम को, अपने खेल को एक तरफ करके हम दीन की बात में शरीक हो। नतीजा क्या होगा? कम से कम अपने आप को समझेंगे मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, ताकि मरना मौत अच्छी आएगी। अभी मैं एक जगह पर कल परसों की बात करूं, 1.5 महीना पहले की कारगुजारी सुनाता हूं। एक बच्ची अरे समझदार घराना और समझदार घराने की बच्ची है, लेकिन वही स्कूल का माहौल है, और स्कूल के माहौल की वजह से उस बच्ची ने यूं कहा मुझे इस घर में नहीं रहना, और वो चली गई गैर मुस्लिम के साथ। स्कूल का माहौल था ना, चली गई गैर मुस्लिम के साथ। तो खैर जाना हो गया, 1.5 महीना रही, अल्लाह के करना उसका इंतकाल हो गया वहां गैर के पास। इसके मुसलमान भाई ने ये सोचा कि चलो इंतकाल हो गया है, लेकिन थी तो हमारी बहन, तो कम से कम इसको नहला तो देवे, इस्लाम के मुताबिक नहला पुता, उसको दफन तो कर लेवे। जो वो मौलाना जो वहां शरीक थे, परसों मेरे पास आए थे, उन्होंने आकर के सुनाया ये सुरेंद्र नगर की तरफ है। तो क्या कि जो बच्ची गैर के साथ चली गई थी, मुसलमान भाई आए, उसको नहलाया, और नहलाते कि जब हम उसको कब्र में उतारा तो कब्र में उस लाश को बाहर फेंक दिया। अब फिर हाथ लगावे कौन इसको? कब्र में। कब्र खुदना तो आसान है ओ जवानों, कब्र खुदना तो आसान है, लेकिन कब्र दस गई तो अब किसी आदमी को तलाश करना होगा। अब निकालो मुर्दे को दोबारा। कब्र खोदना आसान है, लेकिन जरा रात के अंधेरे में जाकर के कब्रिस्तान में बैठो तो वहां की आवाजें सुनो तो रात सन्नाटे में किसी में हिम्मत है तो नहीं है तो कब्र में सोने की हिम्मत कहां से लाओगे? अभी गुनाह करने की हिम्मत हम कर लेते हैं, जो आता है हम कर लेते हैं काम, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या करें? मौलाना कहते हैं कि कोई आयत तो उठा नहीं, और तो मैंने कहा को तैयार किया हम दोनों, और फिर हमने उठाया और फिर कब्र में रखा, तो कहा कि कब्र में इतनी गहरी खाई हो गई कि हमें नजर नहीं आ रहा था। हमने ऊपर ऊपर से मिट्टी डाली, लकड़े भी रखे, मिट्टी डालकर सारे वापस आ गए। क्या हो रहा है? कभी कभी अल्लाह पाक दिखाते हैं, और ये 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं। तो ऐसे माहौल में ये स्कूल का जो माहौल चलता है ना, स्कूल के माहौल में रहते हुए भाई आप स्कूल के माहौल में तो हो, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करना, अपने ईमान की हिफाजत। हमारा ताल्लुक किसी के साथ गलत ना हो, हम अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम न करें, वरना याद रखना बरसीसा एजुकेशन वाला था, इसके पास सलाहियत थी,
और एजुकेशन के साथ इबादत गुजार भी था, लेकिन इसी को किसी ने क्या पट्टी कराई, उसको कुछ पढ़ते पढ़ते आ गया। जैसे लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो कुछ वो पढ़ते आ जाता है, उन्होंने भी जाल फूक शुरू कर दिया, तो इसने भी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, था एजुकेशन, लेकिन कुछ पढ़ते आ गया, लोगों में उसका एक मकाम हो गया, लोग इसकी इज्जत करने लगे, पढ़ना शुरू किया। दम करता था, अब दम करने के लिए जहां मर्द भी आएंगे तो बच्चियां भी आएगी, कुछ दम करवाना होगा, किसी का औलाद नहीं होती, किसी को क्या नहीं होता, इतने में एक लड़की दम कराने के लिए आई, और उसने दम क्या किया, उसकी निगाह उस पर पड़ गई, बस निगाह पड़ गई, नतीजा क्या हुआ, दुनिया से मुर्तद होकर के गया, दुनिया से मुर्तद होकर के मरा है। ये कैमरा है, ये कैमरा, जैसा आदमी इस कैमरे से देखेगा वही हाल होगा। अरे जवानों, अल्लाह देख रहा है, बच्चों अल्लाह देख रहा है, जिस माहौल में हो, चाहे किसी को पता न हो, हमारे बाप को पता हो न हो, लेकिन मेरी जिंदगी की एक एक चीज मेरे अल्लाह को पता है। किस मुंह से आप इस्लाम के रोजे पर हाजिर होंगे? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह घर में आए, दरवाजा खिटखिटाया, उनकी मां अंदर थी। जब दरवाजा खिटखिटाया तो पड़ोस की कोई औरत आकर के बैठी थी घर में, अड़ोस पड़ोस की औरतें आती है, मां भूल गई वो पड़ोस की औरत, बच्चे ने दरवाजा खिटखिटाया तो दरवाजा खोल दिया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ये समझे कि शायद मेरी मां ने दरवाजा खोला है तो घर में कोई अजनबी नहीं है। मैं चला गया अंदर, मेरी मां भूल गई और मेरी निगाह पड़ोस की औरत पर पड़ गई। फिर मैं फौरन वापस दौड़ा बाहर, मेरी मां को मैंने बुलाया, मां क्या कर दिया, पड़ोस की औरत घर में है और आपने मुझे अंदर बुला लिया। फरमाया बेटा भूल हो गई, याद नहीं रहा। फरमाया अम्मी क्या आप तो ये कहते हो भूल हो गई, लेकिन आपको क्या पता हमारे दिल का क्या हाल हो गया, हमारे दिल में कैसा अंधेरा हो गया। कितनी इबादत करने के बाद एक नूर मिलता है, लेकिन जहां सैयद कबीरुद्दीन बिठाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अगर किसी गैर महरम पर भूल से निगाह पड़ जाती है, निगाह डाली नहीं, भूल से पड़ गई, 40 दिन तक नमाज की नूरानियत नहीं मिलेगी भूल से पड़ने पर। तो जहां हम तो देखते ही हैं, हमारी रात का सोना, सुबह का उठना, पूरे दिन का ख्यालात बस उसी में घूमते हैं, हमें तो किबला ही वो नजर आ रहा है, हमारी जिंदगी का मकसद ही वही नजर आ रहा है। तो फिर क्या हमें नमाज का सूझेगा? क्या आदमी को नमाज पढ़ने का दिल करेगा? क्या आदमी को अल्लाह के रास्ते में जाने का दिल करेगा? भाइयों जवानी दी है तो जवानों के भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद है जो जवान है, लेकिन जवानी में इन्होंने अपने आप को गुनाहों से बचाया है, जवानी है और जवानी में अपने आप को गुनाहों से बचाया है। मेरा अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। नतीजा क्या होता है, जब जवान अपने आप को बचाता है तो फिर अल्लाह पाक की मदद आती है कि अल्लाह पाक इसको मस्जिद में लाते हैं। तो मैंने कहा बरसीसा मुर्तद होकर के दुनिया से गया है, मस्जिद का मुअज्जिन सालों अजान देने वाला, लेकिन जब अजान देते हुए नीचे उतर रहा था तो फिर एक निगाह पड़ गई है। नतीजा क्या हुआ, ईसाई बनकर के मरा। खेल नहीं है मेरे भाइयों, जवानों बच्चों, खेल नहीं है। ऐसे माहौल में कम से कम हमें अपने आप को खूब बचाना होगा। इन आंखों की हिफाजत करो। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनको मैं उंगलियों पर गिन सकता हूं जो अपने आंखों की हिफाजत करते हैं, अपने आंखों की हिफाजत करते हैं। आज हमारा हाल हो गया, और खुसूसन ये मोबाइल का जो जमाना है, ऐसे मोबाइल के जमाने में मोबाइल ने हमें आमाल से इतना दूर कर दिया है कि बस जहन इसी से पाक नहीं हमारा, मोबाइल में यही चीजें। नतीजा यह होता है कि आदमी के पास फुर्सत नहीं है अल्लाह के रास्ते में जाने की, अल्लाह के रास्ते में जाने की फुर्सत नहीं है। बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद अल्लाह के घर में भी मोबाइल देखा जा रहा है, अल्लाह के घर में भी मोबाइल है। हमारे वहां एक जमात आई, स्टूडेंट की जमात, और सब के सब दोपहर को मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं मस्जिद में।
देखो अल्लाह के घर में भी आज कहो कि देखो जमात में जाना है, लेकिन कोई मोबाइल लेकर के ना आवे तो फिर देखो यदि ये नहीं चलेगा। मोबाइल तो पहले, मोबाइल तो हमारी जान बन गई, हमारी बीवी से भी कीमती चीज मोबाइल बन गया है। अरे मेरे अल्लाह, मोबाइल में क्या है पता नहीं मुझे ना, क्या चीज है मोबाइल ने सबको खुलवा दिया। आज आदमी पहले मोबाइल, अगर भूल से मोबाइल घर भूल गया और हम पढ़ाने के लिए चले गए या कोई काम के लिए चले गए तो शायद हमारे तो अटक आ जाएगा, है ना। पूरा दिन मोबाइल भूल गया यार, मोबाइल भूल गया। क्या हुआ मोबाइल भूल गए तो? अच्छा हुआ ना फोन नहीं उठाने पड़ेंगे, इतना सुकून से दुनिया काम में सुकून से रहेंगे। लेकिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल, रात सोते सोते मोबाइल देखते देखते ईशा के बाद देर देर तक हमारा स्कूल का बच्चा हो या जवान हो, रात देर तक मोबाइल में होते हैं, देर तक। इसमें तो बल्कि आप हमारे उस्ताद हो, मैं आपका शागिर्द हूं। हमारे बच्चे ऐसा जानते हैं मोबाइल के अंदर में जिसका हमें पता नहीं चलता। और सुबह उठो सबसे पहला काम मोबाइल में, सुबह फजर के बाद देखो तो भी ऑनलाइन है, और रात को 1:30 बजे देखो तो भी ऑनलाइन है। तो सोते कब हो? ऑनलाइन। मोबाइल ने सब सत्याना, मास्टर साहिबान भी परेशान, मां बाप भी परेशान, मुआशरा भी परेशान। भाइयों मोबाइल को तलाक दो, बीवी को नहीं। मोबाइल को तलाक दो, 3 वहां जायज है। मोबाइल को अपने आप से दूर करो। मैं स्टूडेंट की जमात लेकर गया, वहां भी जमात में बताओ सबका मोबाइल लाओ, तो किसी के पास भी छोटा मोबाइल नहीं था। हालांकि सब 10वीं 12वीं वाले थे, और 10वीं 12वीं वाले छोटे छोटे होते अब तो, सबके पास बड़ा मोटा मोबाइल। पता नहीं अब तो शायद बाप की भी चलती नहीं घर में, क्या बात है। इनके पास पैसे कहां जाते हैं? तो स्कूल पढ़ते हैं भाई, ये तो स्कूल पढ़ते हैं ना, पैसे कहां से आए 10,000 का मोबाइल लाने के लिए बाप। और अब तो बल्कि मोबाइल में तो ऐसा जमाना है कि बच्चे, मैं तो सुना हमारे साथ में बच्चे स्कूल पढ़ते भी हैं और शाम को 500 रुपये कमाते भी है। इसकी में आजकल तो कैसी आते हैं मोबाइल में चलने की, कुछ पता नहीं कैसे कमा लेते हैं 500 रुपये। तो अब देखो यहाँ तो इनके पास तो पैसे ही पैसे हैं, तो किसी के पास से बैलेंस कराने की जरूरत ही नहीं है। मेरे भाइयों देखो, ये मोबाइल का जो मामला है ना, इसमें अक्सरियत 99% कह रहा हूं, 99%, इस मजमे में भी 99% लोग मोबाइल में फंसे हुए हैं। मोबाइल की बीमारी तो अच्छों को खा गई, बल्कि दीनदारों को भी खा रही है, दीनदारों को भी खा रही है मोबाइल। नतीजा क्या है कि वो अपने आप के नमाजी होने पर तो मुतमईन है कि मैं नमाजी हूं, वो इस पर तो मुतमईन है कि मेरे चेहरे पर काला निशान हो गया है, लेकिन दुआ में रोना नहीं आ रहा, कभी फिक्र नहीं है इनको, कभी अल्लाह की याद में मजा नहीं आ रहा, नमाज में ध्यान नहीं रह रहा, कोई फिक्र नहीं है, बस मैं नमाजी हूं। इनको नहीं पता कि मेरे मोबाइल ने नमाज का ध्यान हटा दिया है, नमाज का ध्यान हटा दिया है। इससे मेरे भाइयों मोबाइल के मामले में एहतियात करो। आज कहीं भी मैं जाता हूं बयान के लिए, लोग मुझे कहते मौला मोबाइल पर कहना, मोबाइल पर कहना। ईशा के बाद हमारा जवान देर देर तक मोबाइल पर रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है बेटा हमारे यहां का भी? कैसे कैसे वाकयात सामने आ रहे हैं, क्यों? यही मोबाइल का नतीजा है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, इसको तो क्या फुर्सत होती। हमारे एक फुफीजाद भाई हैं, वो एजुकेशन वाले हैं, कुछ मोबाइल सॉफ्टवेयर के कुछ इंजीनियर है तो वो कभी फोन को कुछ करना होता है तो फोन करने में भी हफ्ता ले लेते हैं। मैंने कहा क्यों? कि टाइम ही नहीं मिलता मुझे मोबाइल पर हाथ लगाने का। मैंने कहा हमारे यहां टाइम ही टाइम है बच्चों के पास, यहां से ले जाओ। कहते हैं मोबाइल को हाथ लगाने का टाइम ही नहीं मिलता, कामकाज में रहते हैं, मोबाइल कब फोन करे इसको। मैंने कहा बेकार को भी वक्त होता है, जो पढ़ने वाला असल पढ़ने वाला होगा उसके पास टाइम नहीं होगा मोबाइल का। जो असल पढ़ने वाले होंगे वो मोबाइल से दूर होंगे, जो असल अल्लाह वाले होंगे मोबाइल से दूर होंगे। वो अपने आप को मोबाइल में खराब नहीं करेंगे। मोबाइल जरूरत की चीज है, आप रखिए, लेकिन जितना जरूरत है इतना आप यूज करें। आप जिस सब्जेक्ट में हैं उस लाइन का आप इल्म ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है
रात को देर देर तक आप यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब पे आप देखते हैं या और चीज देखते हैं, क्या मतलब इसका? नतीजा क्या होगा कि आदमी फिर दीन से दूर होता जाएगा, दीन से दूर होगा, और फिर क्या होगा कि फिर हमें अल्लाह के रास्ते में जाना बोझ लगेगा। तो जवान सहाबी ने फरमाया, उमर मेरा हाथ छोड़ दो, मैं कैसे अपने इस्लाम के पास आऊं, मेरे आंखों से गुनाह हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, सालबा अल्लाह ताला अपने इस्लाम ने आपको बुलाया है। फरमाया, उमर मुझे ऐसे वक्त में जाकर के खड़ा करना कि आप इस्लाम नमाज पढ़ाने में खड़े हो जाए, मैं पीछे आकर के आखिरी सफ में बैठ जाऊंगा। पीछे आकर के बैठ गए। जब नमाज शुरू हो गई, पीछे सफ में खड़े हो गए। जो ही आप इस्लाम के कुरान पढ़ने की आवाज इनके कान में पड़ी, क्या था? जो ही आवाज कान में पड़ी बेहोश हो गए। आपने इस्लाम नमाज के बाद फरमाया, सालबा आ गए? फरमाया, हुजूर आए तो हैं लेकिन बेहोश पड़े हैं। एक गुनाह हो गया, बेहोश पड़े हैं। हालांकि गुनाह नहीं था, माफ था, निकाह पड़ जाना माफ है, लेकिन फिर भी बेहोश पड़े हैं। और भाइयों, हमारी आंखें तो काली हो गई गुनाह करते करते, लेकिन कभी ख्याल भी नहीं आया कि चलो अब तो अल्लाह के रास्ते में जाकर के तौबा करूं। कि एक शराबी, मैं वो गली अच्छी तरह जानता हूं जिस गली में लोग इशा के बाद शराब पीकर के सोते थे, जिस गली में जवान रातों को शराब पीकर के सोते थे, वही जवान उसी गली में गश्त करने वाले बन गए। वही जवान तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोने वाले बन गए। और हम तो शराब नहीं पीते हैं, हम तो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी वो तो शराब पीने वाला भी सुधर गया और हमारा नशा भी नहीं उतरता। भाइयों, शराबी का नशा भी उतर जाता है, शराबी का नशा भी उतरता है। भाइयों, जवानी का नशा कब उतरेगा? अल्लाह ने समझदारी दी है, समझदारी से आदमी काम लेता। तो कैसा? मोहम्मद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक शराबी को लेकर के निकले अल्लाह के रास्ते में। भाइयों, अल्लाह के रास्ते में निकलना, मौके मौके से अल्लाह के रास्ते में जुड़ना और लोगों की फिक्र करना क्या काम आता है। एक जगह पर जमात आई, जमात ने तश्कील की, लोग बैठे हुए थे। आखिर में जमात जो आती है फिर 5 नंबर का मुज़ाकरा करती है कि देखो 5 काम मकाम में रह करके हमें करने हैं। तो फिर हर एक को कहा, बताओ कौन कितना वक्त फारिग करेगा दीन में मुलाकात के लिए? तो किसी ने 1 घंटा कहा, किसी ने 1.5 घंटा कहा। एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा। तो जमात वाले तो आते हैं तो हर एक को लेते हैं, तो वसूल तो करना पड़ेगा। इसलिए हमें जितनी पुलिस से डर लगती है, इतनी तश्कीली जमात से डर लगती है। उसको भी देख कर भागते हैं, इसको भी देख कर भागते हैं कि ये आए हैं वसूल करेंगे, मैं भी वसूल करूंगा। तो फिर एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा। तो फिर हमारे आप क्यों? मौलाना मैं देर से आता हूं, मीर साहब रात को 11 बजे अपनी जॉब से आता हूं, तो मुझे वक्त ही मैं 11 बजे आऊंगा, कौन मिलेगा मुझे? सब सोए हुए होंगे, मैं अपना वक्त में कैसे फारिग करूं? फरमाया, बस कुछ भी आधा कुछ भी वक्त आप फारिग करो, कोई ना हो, मस्जिद में बैठना। उन्होंने कहा चलो मैं आधा घंटा फारिग करता हूं, 11 बजे आऊंगा, मस्जिद में बैठूंगा, कोई आ गया तो मुलाकात कर लूंगा, तो मैं आधा घंटा यही मस्जिद में रहूंगा। ठीक है, आधा घंटा फारिग किया। पहले ही दिन ये आकर के मस्जिद में बैठे, रात 11 बजे, सब सोए हुए हैं, 11 बजे मस्जिद में बैठे हैं। अमीर साहब ने कहा क्या करोगे? जब आप बैठो कोई आवे तो उसको खाली इतना कहने का, हर काम करने वाली जात अल्लाह ताला की है, सब कुछ अल्लाह ताला करते हैं, किसी से कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात अल्लाह ताला की है, हम अल्लाह के फैसले पर राजी। बैठे हैं, पहला ही दिन देखा एक आदमी उसी मस्जिद के पास की बिल्डिंग में से उतरा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। वो गाड़ी में बैठा, इन्होंने देख लिया तो ये चले गए उसके पास कि चलो मुलाकात में एक साथी मिला है तो मुलाकात कर लूं। तो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके पास खड़े हुए तो उसने कांच नीचे किया, तो उसने जाकर के यही कहा कि देखो अल्लाह ने हमें पैदा किया है, करने धरने वाली जात अल्लाह ताला की है, हमारा काम है हमारा अल्लाह के फैसले पर राजी रहे। बोलते और तो कुछ आता नहीं था, तश्कील करते तो आता नहीं था, बस इतना कहा, आ गए।
वो आदमी ने सुन लिया, कांच बंद कर लिया, चला गया गाड़ी लेकर। थोड़ी देर हुई थी कि वो आदमी वापस आया रिवर्स में और गाड़ी खड़ी की। अब ये फिर से वापस गया और जाकर के कहा, भाई साहब क्या बात हुई, आप तो जा रहे थे और आप वापस आ गए। तो उन्होंने कहा, उस आदमी गाड़ी वाले ड्राइवर ने कहा कि मैं एमएलए हूं, मैं इस इलेक्शन में मैं हार गया और मैं जा रहा था खुदकुशी करने के लिए कि मैं हार गया और उसका बोझ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो मैं जा रहा था खुदकुशी करने के लिए। लेकिन जब आपने आकर के मुझे कहा कि देखो करने वाली जात अल्लाह ताला की है, किसी से कुछ नहीं होता, हमें तो अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए, तो मैंने सोचा मुझे हराने वाली जात भी तो अल्लाह ताला की है, तो मुझे तो इस पर भी राजी रहना चाहिए। तो फिर मैं वापस आ गया। देखिए, इस आदमी का वक्त फारिग करना उसकी जान का बचाव का जरिया बना के नहीं बना। अगर ये आधा घंटा फारिग न करता और ये न आता तो क्या होता आज? भाइयों, बाज़ लोग होते हैं, अब्दुर्रहमान अंतोले एमपी के एमएलए थे, इंतकाल हो गया, लेकिन हमारे हजरत ने सुनाया जब उन्होंने एमएलए का इलेक्शन लड़ा है तो अभी तो पेटी खुलने का दिन बाकी था और 2 दिन पहले हमारे हजरत ने अब्दुर्रहमान अंतोले साहब को फोन किया, फरमाया अब्दुर्रहमान आप जीत गए। फरमाया हजरत कैसे कह दिया? फरमाया आप इस्लाम की जियारत हुई और आपने फरमाया अब्दुर्रहमान से कह दो आप जीत गए। कैसे? ऐसे ही जीत गए। अब्दुर्रहमान अंतोले का हाल ये था, इंतकाल हो गया इनका हाल ये था, चाहे वो एमएलए थे लेकिन कभी चाश तक की नमाज नहीं जाती थी। एजुकेशन वाले थे ना वो, तभी तो एमएलए बने थे, एजुकेशन था, लेकिन कभी चाश तक की नमाज नहीं जाती थी। बल्कि इन्होंने कहा जिस वक्त हमारे इलेक्शन का जमाना होता था तो इलेक्शन के जमाने में गांव गांव जाना पड़ता है मेहनत के लिए, लेकिन ऐसी मजबूरी के बावजूद भी वो चाश तक की नमाज नहीं छोड़ते थे, इशराक और चाश तक भी नहीं छोड़ते थे, तहज्जुद के पाबंद थे, हालांकि एमएलए हैं। नतीजा क्या है? आप अलैहिस्सलाम की तरफ से बशारत आ रही है। क्या हम नहीं बन सकते ऐसा? वो भी तो एजुकेशन वाले थे, इन्होंने भी तो अपनी जिंदगियां बनाई थी। भाइयों, आज भी स्कूल में पढ़ने वाले कितने जवान हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। एक कॉलेज करने वाला एक बच्चा हर रात, अभी करीब में इसका इंतकाल हुआ, हर रात आप इस्लाम की जियारत करता था। कॉलेज में पढ़ने वाला, अभी 15 दिन पहले की बात करूं, 15-20 दिन पहले की मेरी एक भाई से बात हुई, एजुकेशन वाला, लेकिन उनके पास खड़ा रहना, अजीब रूहानियत वाला आदमी, जवान, अजीब रूहानियत। वो कहते 3 दिन में आप इस्लाम की मुलाकात ना हो जावे बेचैन हो जाते। जवान, एजुकेशन वाले, लेकिन रूहानियत, सैयद से सैयद। स्कूल का तबका है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी बन सकता है और उसके लिए तो और बनना आसान हो जाता है। जब ऐसे माहौल में बनोगे फिर वो खुदा की मदद भी देखता है, अल्लाह ताला की मदद भी देखता है। लेकिन क्या मैं आज सोचूं और रात के वली बन जाऊंगा? देखो तो आदमी लगना पड़ता है, अपने आप का मुहासबा करना पड़ता है। मुझसे अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम न हो जाए, इन आंखों के जरिए से मैं अल्लाह को नाराज न करूं, आप इस्लाम को नाराज न करूं। भाइयों, रोने की जरूरत है, जवानों रोने की जरूरत है। आज तो गैर भी हमारी बच्चियों को लुटने की फिक्र करे और मैं इतना गंदा इंसान कि मैं भी अपनी ही कौम की बच्चियों पर आंखें उठाऊं। गैरत की बात है, मैं भी अपनी ही कौम की, हम तो कहते किसी पर ना उठाओ, लेकिन हद हो गई कि मेरी आंखें अपनी ही कौम की बच्ची से नहीं उतरती। कैसा मैं इंसान हूं? मैं महबूब की उम्मत ही को मैं उजाड़ूं? क्या एजुकेशन मेरा इसलिए था कि इन आंखों के जरिए से मैं आप इस्लाम को नाराज करता? मैं दीन से इतना दूर हो जाता, मैं मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरें रोजाना देखकर पीर और जुमेरात को आप इस्लाम को नाराज करता? मैं मुसलमान हूं और मेरा अमल आप इस्लाम के पास पहुंचता होगा और आप इस्लाम के रोजे पर पहुंचता होगा, मेरे महबूब को कितनी तकलीफ होगी। और ये कौन सी कौम है? ये कौन सी कौम का जवान है? एक अरब शेख, हमारे यहां आए थे अरब शेख, और वो एक खेत में औरत जा रही थी, खेत में हमारी मुमन औरत जा रही थी और उसके हाथ में तस्बीह थी।
उस अरब शेख ने कहा वल्लाह हादी सहाबिया, खुदा की कसम ये सहाबिया औरत है कि सर पर उसका पोटला है और हाथ में तस्बीह है। वल्लाह हादी सहाबिया, अरब कह रहा है इस कौम का यह हाल। और ऐसे कौम में जहां अल्लाह पाक ने मेहनतें दी हो और समझदारी दी हो और फिर एजुकेशन के जरिए से हमारे अंदर में ये चीजें आए, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने कैसी नियामतों से नवाजा है। हमारे यहां दहेज की लानत नहीं है, वरना उम्मत परेशान है दहेज से, लेकिन हमारे यहां इसका तस्वुर भी नहीं है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। ये चीज अल्लाह का करम है। अल्लाह ने समझदारी का एक माहौल दिया है, समझदारी का एक माहौल। मैं एजुकेशन वाले एक बड़ी उम्र के 45 साल के एक जवान को जानता हूं, एजुकेशन है, दावत का साथी है, 15 साल हो गए तकबीर उला नहीं गई, 15 साल हो गए तकबीर उला नहीं गई। डॉक्टर जावेद शेख डॉक्टर है, डॉक्टरी में बैठते हैं, लेकिन नमाज जमात के साथ, नमाज जमात के साथ, नमाज नहीं जाएगी, जमात के बगैर नमाज नहीं होगी, नमाज जमात के साथ। आदमी फिक्रमंद होगा ना तो भी अल्लाह की तरफ से कबूलियत आती है। इसलिए मेरे जवानों कुछ कम से कम अपने आप पर भी एहसास करो। अल्लाह के वहां अल्लाह ताला सारी चीजें देख रहा है, कौन किस तरह की जिंदगी गुजारता है सब अल्लाह ताला देख रहे हैं। और पता नहीं कौन कब अल्लाह के पास चला जावे। अभी मैं अपने ही इलाके में एक जगह पर गया मौत को बयान करने के लिए, 33 साल का जवान चला गया, 33 साल का जवान। हमारे इलाके में साथ में एक औरत के जनाजे में गया मैं, एक औरत 40 साल हो गए उसकी तहज्जुद की नमाज नहीं गई थी, 40 साल हो गए। हमारे साथ में है, साथ में है, ऐसे लोग हैं, ऐसी बच्चियां हैं, लेकिन कम से कम हमें तो अपना देखना है, हमें किसी और के अमल पर खुश नहीं होना। मेरा काम मैं क्या कर रहा हूं, मेरा हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, मेरा हिसाब कब्र में हो, मेरा हिसाब आखिरत में हो, उससे पहले मैं मेरी जिंदगी का हिसाब करूं, मेरी जिंदगी का हिसाब करूं और मौके मौके से मैं अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त लगाऊं। भाई ये दावत की मेहनत है, ये अल्लाह ने चलता फिरता मदरसा दिया है, इस दावत की मेहनत के साथ अपने आप को लगाओ। मुझे बड़ी खुशी आज इस मजमे को देख करके। आज संडे का दिन है, आपके लिए छुट्टी का दिन है, खेलने का दिन है, लेकिन इसके बावजूद ये बुलाने पर इतना सारा मजमा जमा है। ये किसी और इलाके में नहीं है, ये किसी और इलाके में नहीं है बेटा। मैं अपने इलाके में जाता हूं, वहां के स्टूडेंटों में ये चीज मैं नहीं देखता, वहां के बच्चों में ये चीज नहीं देखता। संडे को जमा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां देखो ना, इतना सारा मजमा संडे को बुलाने पर आ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से है। और मैंने सुना कई अपने अपने जवान बच्चे स्कूल में जाते हैं। हम तो अपने वहां गए इलाके में, वहां पनकोसे में 10 स्टूडेंट आते हैं, और यहां तो कितने सारे बच्चे पहुंचते पनकोसे में। ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने नवाजा है। लेकिन जहां आदमी सुधरने पर आता है वहां शैतान की नजरें भी आ जाती है। इसलिए आज सबक पढ़ा है मैंने, आप इस्लाम ने फरमाया कोई आदमी आमाल का पाबंद हो गया, पहली सब का पाबंद हो गया और पहली सब में नमाज पढ़ता है, और फिर थोड़ी सुस्ती आई तो उसने नमाज दूसरी सब में शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस्लाम फरमाते हैं वो इतना दूर हो जाता है कि फिर वो जहन्नम में चला जाता है। सुस्ती, शैतान उसको पीछे करते करते जहन्नम के करीब ले जाता है। इसलिए हमारे अंदर में सुस्ती ना आए, हम आमाल को छोड़ने वाले ना बने, और हमसे अल्लाह के रास्ते के तकाजे पूरे हो, इसके लिए जमा करना होता है, ताकि मौके मौके से हमारे सामने जो तकाजे आ रहे अल्लाह के रास्ते के, हम मौके मौके से अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। आप इस्लाम के फरमान को सुनेंगे और फजाइल को सुनेंगे, हदीस को सुनेंगे, नतीजा क्या होगा, हम ईमान की हालत में बाकी रहेंगे। हमें मौत के मौके पर मेरे भाइयों कलमा नसीब होगा, और कलमे वाली मौत हमें नसीब होगी। इसी की फिक्रों के लिए हमें जमा किया जाता है, और हमारे सामने तश्कीलें भी आती है, और फिर ऐलान भी होता है। इसलिए मेरे भाइयों, बात का खुलासा यही, अपने आप को गुनाहों से बचाओ, स्कूल में माहौल में रखते हुए गुनाहों से बचाना है। और जहां नंबर 2, स्कूल के माहौल में होते हुए भी
अपने आप को नमाज का पाबंद बनाना, और जैसे छुट्टियों का मौका हो, जैसा तकाजा हो, उस एतबार से अपने आप को अल्लाह के रास्ते में निकालना, यह काम होगा मेरे भाइयों। हजरत अब्दुस मातारी जमीर साहब दामत बरकातुहू फरमाते हैं, मौत कलमे पर आएगी, मौत कलमे पर आएगी, मौत कलमे पर आएगी। इसलिए यह काम है। अल्लाह पाक इन बातों